गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम फॉर्मूले पढ़ लिए थे। 24-25 फॉर्मूले हम लोग ने क्लियर किए थे। अब उन फॉर्मूले को जिम्मेदारी आपकी है, मैंने बता दिया है, आप उसको याद कर लीजिए कैसे भी, और तभी आप क्वेश्चन लगाने में सक्षम हो पाएंगे, तभी कैपेबल आप हो पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी हमेशा। तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, और कम से कम 2 से 3 दिन में आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करवाऊंगा। लगभग कम से कम तो 2 दिन क्वेश्चन करवाऊंगा नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, प्रूव दैट। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट। आपके पास आएगा साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस पूरी करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, इतना बड़ा इतना प्रूफ करना है तो हम लोग क्या उठाएंगे, एलएचएस। आप एलएचएस दोबारा लिख लेना, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। एलएचएस उठाएंगे तो देखो कुछ दिख रहा है। जिसको जो फॉर्मूला देखा है, अच्छे ढंग से देखा है, जो याद किया, उसी को चीजें दिखेंगी, नहीं तो चीजें दिखेंगी नहीं। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई हम लोग पढ़े थे। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता था, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए और साइन बी, याद आया। और उसके नीचे वाला क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी और माइनस का कॉस ए और यहाँ पे साइन बी। अब देखो, यहाँ पे ऐसी चीज है जिससे हमको क्या लाना है, 10x और 10y। देखो 10x और 10y तभी पॉसिबल है जब क्या हो जाए, साइन अपॉन कॉस हो जाए और साइन अपॉन कॉस हो जाए। ठीक है, तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे cos x इंटू कॉस वाई से। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। तो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x इंटू कॉस वाई से क्या कर दे रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ। ध्यान से देखना, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या किए हैं, cos x cos y से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ भी cos x cos y से डिवाइड होगा और यहाँ भी cos x cos y से क्या होगा, डिवाइड होगा। और टोटल डिवाइडेड बाई साइन x cos y, यहाँ भी डिवाइड होगा, आया बोर्ड पे, हाँ आ जाएगा, cos x cos y। ठीक है, और इसमें भी डिवाइड कर दिए, cos x sin y में भी किससे डिवाइड कर दिए, cos x cos y से। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा, तो केवल और केवल प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें क्लियर रहेंगी, जब प्रैक्टिस नहीं होगा तो चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी, पहले बता दे रहा हूं। तो प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ा सकता है। अब देखो, जब यहाँ पे cos x cos y से डिवाइड किए तो cos y से cos y कैंसिल, यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल ऐसे करते नहीं, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। और फिर cos y cos x, यहाँ sin x अपॉन cos x क्या मिल जाएगा, 10x, sin x अपॉन cos x क्या मिल गया, 10x, sin y अपॉन cos y क्या मिल गया, 10y। ठीक है, फिर वही चीज नीचे, sin x अपॉन cos x 10x, sin y अपॉन cos y 10y। तो हमारा प्रूफ हो चुका है। ध्यान से देखो, LHS बराबर RHS आ चुका है, और जैसे LHS बराबर RHS आएगा लिखोगे आप हैंस प्रूफ्ड, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो। ठीक है, क्या लिख दोगे आप, हैंस प्रूफ्ड, कोई दिक्कत। अब आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं, इस तरह और क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे आज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 10 3x 10 2x 10x, ये सारा इंटू है, पॉइंट नहीं है। ठीक है, इंटू है, बराबर 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x, वी हैव टू प्रूव दैट। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। अब एक चीज और दिमाग में बैठा लो कि ये जो प्रूव करना है ये कभी कभी किसी क्वेश्चन में अचानक से यूज हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली याद भी रखना कि 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x बराबर होता है 10 3x 10 2x इंटू 10x। ठीक है, बहुत आसान है। जो चीज माइनस इंटू में है वही चीज क्या है, माइनस में है, तो इसको डायरेक्टली भी आपको यूज करने के लिए आएगा। कंपटीशन में हर जगह यूज कर सकते हो आप डायरेक्टली। जब इसको प्रूफ करना रहेगा तो मैं उठाऊंगा यहाँ से 10 3x, थोड़ा सा अलग प्रूफ करने का तरीका है, इसको देखते रहेगा। मैं क्या उठाऊंगा, 10 3x, तो 10 3x को मैं लिख दूंगा 10 2x प्लस x, 3 को लिख दिया गया 2x प्लस x, समझ में आ रहा है, 2x 3x को लिख दिया गया 2x प्लस x। ठीक है, अब देखो आप ये 10a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, 10x प्लस y का फॉर्मूला बन गया। याद आया, नहीं याद आया तो खोल के पीछे देखो फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस
10a इंटू में 10b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका? होता है फॉर्मूला 10a प्लस b का। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका हो जाएगा 10 3x। 1 में जब मल्टीप्लाई होगा कोई दिक्कत? इसका मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा? 10 3x 10 2x 10x। समझ में आ रहा है ना? चलो बराबर क्या हो जाएगा? 10 2x और प्लस का 10x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? इस वाले को उधर ले आएंगे, बाकी सारे को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 10 3x, इसको इधर ले आएंगे 10 2x माइनस का 10 2x माइनस का, इसको इधर ले आएंगे माइनस का 10x, और इस पूरे क्वांटिटी को उधर भेजेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा 10 3x 10 2x और 10x। समझ में आया? देखो हम लोग का प्रूफ हो चुका है। एलसीएस लिख देना आप लोग, ये हम लोग का प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो 10 3x 10 2x 10x बराबर 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x। ये रिजल्ट भी आपको याद करना है और इसका प्रूफ भी आपको तैयार होना चाहिए। ठीक, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए धीरे धीरे सीखिए, तब चीजें समझ में आएंगी और फॉर्मूला एकदम रटा होना चाहिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो एक और क्वेश्चन आ गया, cos पाई 4 प्लस एक्स cos पाई 4 माइनस एक्स रूट 2 cos x। अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था cos c प्लस cos d, याद आ रहा है? फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिख दे रहा हूं। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता था? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, c का मतलब ये पूरा, d का मतलब ये पूरा एंगल, तो क्या लिखोगे? 2 cos, देखो कितना आसान है, c की जगह पाई बाई 4 प्लस एक्स, d की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स और टोटल का 2। ठीक है, और फिर इंटू cos c माइनस d, c की जगह इतना, d की जगह माइनस लगाओगे। अच्छा, ये माइनस लगा के इतना लिखोगे तो ये माइनस का पाई 4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाई का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखोगे cos, कहानी खत्म, पाई बाई 4 2 पाई बाई 4, और पहले से नीचे कितना है? 2 पाई बाई 4 है और पहले से डिवाइड में कितना है? 2 है। ठीक है, इंटू cos, कहानी खत्म, कितना हो गया? 2x बाई 2 हो गया। सही है, अब देखो ध्यान से देखना, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 cos पाई बाई 4 और इस 2 से ये 2 कैंसिल cos x। ठीक, अब ध्यान से देखना इधर, cos पाई बाई 4 दिमाग में बैठाओ, स्टार्टिंग क्लास में बताया था cos पाई बाई 4 कितना होता है? 45 डिग्री। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 हो गया। ठीक है, और इंटू में क्या हो गया? cos x हो गया। अच्छा, इसको जब इंटू रूट 2 को क्या लिख सकते हो? रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 cos x। देखो प्रूफ हो गया, रूट 2 cos x। यही तो प्रूफ करना था। क्लियर है? तो फॉर्मूला जिसको याद रहेगा उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है, पहले बता दे रहा हूं। और जो नहीं फॉर्मूला याद करे रहेगा, ना अप्लाई करना जानता होगा, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है अभी। sin 5x माइनस 2 sin 3x sin x cos 5x माइनस cos x 10x। अब जिसके दिमाग में चीजें बैठ गई हैं वो इस क्वेश्चन को सोच लिया होगा। देखो sin c प्लस sin d या sin c माइनस sin d, नीचे तो cos c माइनस cos d दिख रहा है। अब मैं इसके साथ पेयर निकालूंगा, इसके साथ अभी नहीं निकालूंगा। क्यों? देखो हमने sin c प्लस sin d का फॉर्मूला पढ़ा है। किसका पढ़ा है? sin c प्लस sin d का फॉर्मूला पढ़ा है। और फॉर्मूला क्या पढ़ा है बताओ? 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, sin c प्लस sin d पढ़ा है, ये नहीं पढ़े थे। sin c और माइनस sin d पढ़े थे, लेकिन sin c माइनस 2 आगे नहीं रहता था, मतलब आगे कुछ नहीं रहना चाहिए। इस वजह से मैं इसको नहीं उठा के मैं इसके साथ ले चलूंगा, तो ये हो जाएगा sin 5x प्लस का sin x माइनस का 2 sin 3x अपॉन cos 5x माइनस का cos x। चलो आगे चलते हैं, sin c प्लस sin d लगाते हैं इसमें। ये c हो गया, ये d हो गया, ये वाला x d हो गया, ये वाला 5x c हो गया। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c प्लस d अपॉन 2, याद है? कोई दिक्कत? और यहाँ क्या होता है? cos c माइनस d बाई 2 और माइनस का 2 sin 3x, ये बच गया। अब cos c माइनस cos d क्या होता है? याद आ रहा है? cos c माइनस cos d क्या होता है? 2 बताओ sin c प्लस d, फॉर्मूला को याद कर लेना, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 और sin
डी माइनस सी, क्या होता है डी माइनस सी, तो x माइनस 5x/2 कितना हो जाएगा, कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं। ऊपर क्या बचेगा 2 साइन, ध्यान से देखो 5x 6x/2 3x, 5 माइनस 1 4x 4/2 2x, और यहां पे क्या है माइनस का 2 साइन 3x अपॉन 5 और 6, तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 5 1 6/2 3, और यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा 5 में से 1 गया 4 4 यानी माइनस का 2x। देखो क्यों ऐसा किया, देखो 2 sin 3x दिख गया, 2 sin 3x दिख गया, कॉमन ले लूंगा मैं, इसी वजह से मैंने ये काम किया था ताकि इजी हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मेरे पास जगह नहीं है तो उसको पॉज करके नोट कर लेना, और आगे बढ़ते हैं, यहीं पे आते हैं फिर से। देखो यहाँ पे क्या है 2 sin 3x 2 sin 3x, तो यहां से मैं कॉमन लेने जा रहा हूं, लेकिन मैं कॉमन ऐसा लूंगा मैं माइनस कर लूंगा, अभी आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। 2 sin 3x माइनस का कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, माइनस का 2 sin 3x कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो ये माइनस का कॉमन लिए, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लिए तो माइनस का cos 2x बचेगा और वहां पे प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 2 sin 3x, और एक चीज बताए थे आपको, देखो सारे इसीलिए बोला हूं सारे फॉर्मूले तैयार होने चाहिए। एक चीज आपको बताया था साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, याद आया, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस का साइन एक्स लिखेंगे माइनस आगे आ जाएगा, कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक, तो ये हो जाएगा साइन 3x 1 माइनस कॉस 2x है, 1 माइनस कितना है cos 2x, लिख लो एक बार, समझोगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो। और 2 से 2 कट चुका है तो यहाँ पे साइन 3x और साइन x। अब देखो इसकी भी कहानी खत्म है कहानी, काटना नहीं रहता है, बस दिखा रहा हूं तुमको, इसकी भी कहानी खत्म। अब कितना प्रूफ करना है 10x, तो आया क्या 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में साइन x। अच्छा ये बताओ कि ये 10x कैसे आएगा, ये 10x कैसे पॉसिबल है। अच्छा ये कितना था माइनस साइन 2x था ना, तो 2x यहाँ भी रहेगा, ठीक है, और 2x यहाँ भी रहेगा, इसलिए मैं बोलूं क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है, ठीक है, क्योंकि 2x था यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, देखो हमको क्या चाहिए, प्रूफ क्या करना है 10x, ध्यान सोचना हमको क्या प्रूफ करना है 10x। तो 10x कब आएगा, जब ऊपर साइन रहेगा नीचे कॉस रहेगा, ऊपर साइन नीचे कॉस, तो यहाँ पे cos 2x का वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करो जिससे क्या हो जाए, ऊपर क्या मिल जाए साइन, तो हम लोग जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। घुमा दिया ना क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में कितना कुछ आ गया, तो सोच लो कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और साइन 2x का क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है, 1 में से 1 गया 0, माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन x इंटू में कॉस एक्स। 2 से 2 की कहानी खत्म, एक साइन से एक साइन कट गया, 2 साइन ऊपर था, एक साइन बचा नीचे, एक कॉस बचा, कोई तकलीफ। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो हम लोगों ने इसको भी प्रूव कर लिया। अब पूरे क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इतने पे लगाने हैं, कुछ मैं क्वेश्चन आपको अभी दे रहा हूं, उसको घर पे लगाइएगा, और 2-4 दिन 6 दिन जब तक आप बोलोगे, जब तक डाउट नहीं क्लियर होगा तब तक मैं ये पार्ट चलाता रहूंगा, जब क्लियर हो जाएगा तभी आगे बढ़ूंगा। जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके डाउट होंगे भेजते रहिएगा, और कल भी क्वेश्चन चलेगा, परसों भी चलेगा, ऐसे 2-4 दिन आपके क्वेश्चन ही करवाऊंगा। कुछ होमवर्क देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपके बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, cos 7x cos 5x sin 7x माइनस sin 5x, इसका डू प्रूव करना है cot 5x। दूसरा लिखा है cos 4x cos 3x cos 2x sin 4x sin 3x sin 2x बराबर cot 3x प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन लगाइएगा, इसी लेवल पे अगर आपको क्वेश्चन दिखेंगे तो लगाइएगा, जितना भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करवाते रहूंगा, परेशान मत होना, धीरे धीरे बढ़ना, ताकि चीजें समझ में आए। ये नहीं कि एक झटके में सारा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें, वहीं पे आप क्या हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आप बस जो पढ़ा रहा हूँ वो सीखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाय बाय।